अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है दैट व्हाट इज अ फैक्ट एंड व्हाट इज अ फैक्ट एंड इशू। अब सेक्शन नंबर 2 क्लॉज एफ हमको बताता है दैट व्हाट इज अ फैक्ट। यहाँ पे गिवन है दैट एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग्स capable of being perceived by senses is a fact। यानी किसी भी चीज को अगर आप एक्सपीरियंस कर सकते हो थ्रू टेस्ट, स्मेल और योर आईज, इस चीज को हम फैक्ट मानेंगे। या फिर इफ देयर इज अ मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस, इसको भी हम फैक्ट मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ए इज अ पर्सन, ही सॉ दैट बी इज किलिंग सी। अब यहाँ पे दिस विल बी अ फैक्ट बिकॉज ए ने इस चीज को खुद परसीव किया है, खुद उसने इस चीज को देखा है। दिस थिंग इज केपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड, capable of being perceived through senses। या फिर फॉर एग्जाम्पल ए ने सुना है कि बी वॉज सेइंग दैट आई विल किल सी। अब दिस इज ऑल्सो फैक्ट बिकॉज ए ने इस चीज को खुद परसीव किया है, खुद सुना है। यानी जिस भी चीज को आप परसीव कर सकते हो दैट थिंग विल बी अ फैक्ट। तो वी अंडरस्टैंड नाउ दैट व्हाट इज अ फैक्ट। लेकिन एक फैक्ट एंड इशू क्या होता है? सेक्शन नंबर 2 क्लॉज जी टॉक्स अबाउट फैक्ट एंड इशू। यहाँ पे लिखा हुआ है that fact and issue means and includes any fact from which either by itself or in connection with other facts the existence, non-existence, nature or extent of any right, liability or disability asserted or denied in any suit or proceeding necessarily follows। अब इसको हम एग्जामिन करते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है existence of any right, existence of any liability, existence of any disability। साथ में यहाँ पे लिखा हुआ है non existence of a right, non existence of a liability, non existence of a disability, या फिर nature of a right, nature of a liability and nature of a disability। एंड यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है extent of a right, extent of a liability and extent of a disability। इन सबको हम फैक्ट एंड इशू मान सकते हैं इफ दीज फैक्ट्स आर कंसर्न विद द सूट और प्रोसीडिंग। यानी जो केस चल रहा है, अगर इन फैक्ट्स का इस केस से कोई भी रिलेशन है एंड ये फैक्ट्स जो हैं इन 12 में से किसी भी हेड के अंडर फॉल कर रहे हैं, देन वी कैन से दैट दीज आर फैक्ट्स एंड इशू। अब हम इसको समझते हैं थ्रू एन एग्जाम्पल कि इनका मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे सामने एक फैक्ट आ रहा है दैट ए हैज किल्ड बी, ए ने बी को मार दिया। अब दिस फैक्ट tells us about existence of a liability। यहाँ पे ए के रिस्पेक्ट में एक लाइबिलिटी एग्जिस्ट करेगी जिसकी वजह से ए को आगे जाके पनिशमेंट मिल सकती है। तो दिस फैक्ट शोज अस द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइबिलिटी एंड हेंस दिस विल बी अ फैक्ट इन इशू। दिस विल बी अ फैक्ट इन इशू बिकॉज दिस इज कंसर्न्ड विद द क्रिमिनल प्रोसीडिंग ऑफ मर्डर। अब हमारे सामने एक और फैक्ट आता है कि फॉर एग्जाम्पल जब ए ने बी को मार दिया, उसके 10 मिनट तक वो बी पे गोली चलाता रहा, बी की यहाँ पे डेथ हो जाती है, स्टिल उसके 10 मिनट्स तक ए बी पे गोली चला रहा है। अभी जो फैक्ट हमारे सामने आ रहा है दैट ए केप्ट ऑन शूटिंग ऑन बी इवन आफ्टर ही डाइड, दिस विल इंक्रीज द एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ ए बिकॉज ये फैक्ट हमको दिखा रहा है दैट ए हैड द इंटेंशन टू किल बी, and that is why this fact will increase the extent of liability of A। This will be a gruesome murder, and इस चीज की वजह से A की पनिशमेंट बढ़ सकती है। यानी A की जो एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी है ये बढ़ सकती है। हमारे एग्जाम्पल में एक्सटेंट ऑफ लाइबिलिटी का मतलब होता है कि A को हम कितनी पनिशमेंट देंगे, उसकी लाइबिलिटी कितने एक्सटेंट तक रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है एंड यहाँ पे बी ने इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया, बी हैज ब्रीच दिस कॉन्ट्रैक्ट। अब ये जो फैक्ट हमारे सामने आ रहा है दैट बी हैज ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट, दिस फैक्ट टेल्स अस दैट अ राइट हैज बीन अक्रूड इन फेवर ऑफ ए। इस फैक्ट की वजह से हमको समझ में आ रहा है कि ए के फेवर में एक राइट अराइज हो रहा है विच कैन बी अ राइट टू क्लेम कंपनसेशन फ्रॉम बी बिकॉज बी ने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया है। तो इस वजह से यहाँ पे ए के पास राइट आ जाएगा टू क्लेम कंपनसेशन। This fact will also be a fact in issue because it tells us about an existence of right। Okay, अब हम existence of disability को भी एग्जामिन करते हैं। Suppose we have a fact in issue that A has killed B। यहाँ पे ट्रायल स्टार्ट हो जाता है एंड ट्रायल में A कोर्ट के सामने एविडेंस लेके आता है कि जब ये एक्ट हुआ था
At that time, I was a minor. Now, being a minor is a legal disability. अगर यहाँ पे चीज प्रूव हो जाती है, then A will get a complete acquittal in the case. तो यहाँ पे जो हमारे सामने फैक्ट आ रहा है that A was a minor at the time of incident. This fact tells us that there was existence of a disability. There was existence of a disability. And hence we can say that the fact that A was a minor, A was a minor at the time of crime. This fact is a fact in issue. तो यहाँ पे हमने राइट, लायबिलिटी और डिसेबिलिटी तीनों के एग्जांपल्स देख लिए। तो ये 12 हेड्स आपको याद रखने हैं। ये 12 हेड्स आपको याद रखने हैं। अगर आपका फैक्ट इन 12 में से किसी भी हेड में फॉल कर रहा है, then the fact can be a fact in issue. तो now we know that what facts can be facts in issue. हम आगे जाके देखेंगे कि पूरे ट्रायल में accused and the defense will try to prove as many facts and issues in their favor. जितने facts and issue आप अपने फेवर में प्रूव कर दोगे, उतने चांसेस होंगे that you will win the case.